हमारे साथ हैं रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट रेंज बनी नरेश कुमार शर्मा। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया है, इसके बारे में हम जाने। जैसे हम विजुअल्स भी देख रहे हैं कि दूर दराज इलाके में जाकर लोगों को समझाया है और वहाँ पे जो अवैध कब्जा वन भूमि पर किया हुआ था उसको इन्होंने हटाया है। एविक्शन ऑर्डर भी निकाले हुए हैं फॉरेस्ट विभाग की तरफ से। सर, किस तरह का आपका एक्शन है और क्या कुछ आपने जो कार्रवाई सर अंजाम दी है? हमारे यहाँ एक संदरून पंचायत है, उसके अंतर्गत एक मुड़ा पड़ता है, चिड़ गांव का नाम है वो। हमारा फॉरेस्ट कंपार्टमेंट 10 पड़ता है वो। वहाँ पे 8-9 लोगों ने जो है वो इलीगल कब्जे किए हुए थे और साथ में वहाँ पे जो है अपने स्ट्रक्चर रेज किए हुए थे। उनको 15 दिन पहले जो है नोटिस इशू किया गया था और उनको कहा गया था कि आप जो है वो यहाँ से कब्जा छोड़ दें और फॉरेस्ट लैंड को वकेट कर दें, लेकिन उन लोगों ने नोटिस को कंप्लाई नहीं किया। तो कल हमने जो है वो डीएफओ बसोली सर के निर्देश पे और उनकी सुपरविज़न में एविक्शन ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो है वो 50 कनाल फॉरेस्ट लैंड को खाली कराया गया और उसमें 3 जो स्ट्रक्चर थे लोगों के बनाए हुए वो हमने डिसमेंटल किए हैं। सर, आए दिनों हम देख रहे थे कि यहाँ डिमार्केशन प्रोसेस भी कैरिड आउट किया हुआ था और आप टेकअप कर रहे थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और ये सवाल उठ रहे थे कि जो ये 133 जो खसरा नंबर है बनी टाउन के जो एडजाइनिंग जो है अलॉन्ग विद वाटर बाट, उसको लेकर यहाँ फॉरेस्ट लैंड किस तरह का एक्शन रहेगा? इस डिमार्केशन को लेकर बड़ा डिले हो रहा है सर, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। देखिए, जो ये बनी टाउन में कुछ एनक्रोचमेंट्स हैं, हमेशा से कन्फ्यूज़न रही है कि ये बेसिकली जो एरिया है ये रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया नहीं है, ये है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो होता है यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो एंट्री हुई होती है कि फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन उसकी डिमार्केशन कभी नहीं हुई होती। और इसलिए ये पता कर पाना कि ये फॉरेस्ट लैंड इस पूरे खसरा नंबर के अंदर कहाँ कहाँ है, उसमें जो है वो 125 कनाल फॉरेस्ट लैंड है, 133 खसरा नंबर जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये खसरा नंबर काफ़ी बड़ा है। इस खसरा नंबर में वो वाली हमारी वाली 133 कनाल जो लैंड है वो कहाँ कहाँ इस टाइम है, ये अभी जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स भी हुई थी और एसडीएम साहब ने एक फ्रेश ऑर्डर निकाला है। हमें शुरू होना था काम पिछले कल से, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिशियल्स अभी स्ट्राइक पे हैं, जिसकी वजह से ये काम जो है हम कल नहीं शुरू कर पाए। जैसे ही उनकी स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है तो मेरी इसमें तहसीलदार साहब से भी बात हुई है। इसमें एसडीएम साहब ने टीम भी बनवाई है, जिसमें जो है वो जिनकी मैजिस्ट्रेट ड्यूटीज़ लगाई हैं उसमें कुछ ऑफिसर्स की, तो उनके साथ मिलके हम जो है जैसे ही ये स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है हम इसको कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो है वो जहाँ जहाँ भी फॉरेस्ट लैंड होगी वहाँ पे अगर इलीगल स्ट्रक्चर रेज हुए होंगे तो उनको डिसमेंटल किया जाएगा, और जो खाली है उसके हम फेंसिंग करवा के तो वहाँ पे हम कोई फूलदार पौधे या कुछ इस तरह की हम जो है वो स्पीसीज लगाएंगे, ताकि एक तो इलाके की खूबसूरती भी बढ़े उससे। और लेकिन जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं वो तो रिमूवल होना ही होना है, उसमें किसी तरह की कोई रियायत देने का कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन है कि फॉरेस्ट लैंड को कभी भी किसी भी तरीके से प्रोविजन नहीं है कि उसको रेगुलराइज किया जाए। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इवन कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से भी एक पीआईएल में डायरेक्शन आई है डिपार्टमेंट को कि जो भी यहाँ जहाँ फॉरेस्ट लैंड एनक्रोच्ड हैं उनको रिट्रीव किया जाए, और हाई कोर्ट को जो है वो इसके बारे में रेगुलर रिपोर्ट्स भी डिपार्टमेंट भेजता रहता है। विभाग का किस तरह का एक्शन रहेगा, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है सर, वी ड्रा सेवरल बेनिफिट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, चाहे वो फ्रेश एयर हो, सीजनल रेनफॉल हो, बर्फबारी हो जिसमें डेविएशन आ रही है सर, ड्राट्स आ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है सर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है सर, और हम इसी के साथ अगर ह्यूमन लाइव्स का जो हम कंपेयर करते हैं तो पूरा डिपेंडेंस है सर, इंटरडिपेंडेंस है पूरा फॉरेस्ट के साथ। अगर फॉरेस्ट कवर है फसल भी होगी, फॉरेस्ट कवर है तो वातावरण भी शुद्ध रहेगा, फॉरेस्ट कवर है फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और यील्ड भी हमारी अच्छी होगी, टाइमली रेनफॉल बर्फबारी सब होगा। अगर इसी को हम इंक्रोच करेंगे या फॉरेस्ट लैंड को हम डेलिबरेटली या फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट कवर को डिप्लीट करेंगे तो इस पे एडवर्स इफेक्ट हम ही पे पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पे पड़ेगा, लाइफ स्टॉक पे पड़ेगा। तो इन फ्यूचर ये डेवास्टेटिंग है और नेचुरल कैलेमिटीज हम देखते ही आ रहे हैं। तो जो लोग ऑक्यूपेंट्स हैं या जो कोशिश कर रहे हैं कि इस फॉरेस्ट भूमि को दबाया जाए, ग्रैब किया जाए, और जिन्होंने की हुई भी है तो स्टर्न एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है सर विभाग की तरफ से। तो इसमें किसकी डायरेक्शन है? क्या जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट विभाग की है या जो इसमें अलाइड डिपार्टमेंट है रेवेन्यू जो डिमार्केट करने में अहम रोल अदा करता है उनकी तरफ से डायरेक्शन है? क्या बताएंगे? देखिए, मैं ये बता देता हूँ आपको, ये जो फर्स्ट लैंड एनक्रोच्ड हुई है ये कोई 1-2 साल में नहीं हुई है।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो 125 साल पुराना डिपार्टमेंट है, ओवर द पीरियड में एनक्रोच हुई है। तो इस सारी लैंड को 1-2 साल में रिट्रीव कर पाना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तरह सक्षम है इस लैंड को रिट्रीव करने में, और हम कर भी रहे हैं। हमने बनी रेंज की अगर मैं बात करूं तो हमने 500 साढ़े 500 एनक्रोचर्स की लिस्ट हमने तैयार की है। देखिए, इसमें एक अलग मैं आपको बता देता हूं कि जो फॉरेस्ट लैंड के इंटीरियर में जो एनक्रोचमेंट्स हैं वो एक अलग तरह की एनक्रोचमेंट्स हैं। वो बेसिकली किस तरह से हुई हैं कि लोगों ने अपने ग्रेजिंग राइट को मिसयूज़ करके वहाँ पे एनक्रोचमेंट्स की हुई हैं। कोई टेम्परेरी हटमेंट्स अगर उनको टेम्परेरी किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए रखनी है तो वो रख सकते हैं, लेकिन लोगों ने वहाँ पे अपने कब्जे ही जमा लिए हैं। लोगों के फॉरेस्ट राइट्स के लिए हम पूरी तरह से जो है सचेत हैं, हम उसमें पूरी तरह से लोगों का सहयोग देते हैं, चाहे वो ग्रेजिंग राइट्स हों, चाहे फायरवुड राइट्स हों, चाहे उनके घरों के रिपेयर के लिए स्मॉल टिम्बर राइट्स हों, उसके लिए हम उनका पूरा सहयोग देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस राइट्स के चक्कर में आप जंगल ही दबा लेंगे। लोगों ने यही किया है, और ये कई गाँव में इस तरह की प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो भी 2-3 दबंगई फैमिलीज़ हैं, उन्होंने जो है वो जंगल के ऊपर कब्जा रखा हुआ है। 25-25, 50-50 कनाल का जो है एरिया जो है सेल्फ डिक्लेयर किया होगा ये हमारा वाला है। जब कोई दूसरा छोटा ग्रेजर वहाँ पे आता है तो ये लोग उससे पैसे लेते हैं और फिर उसको जो है वो वहाँ का घास चरने के लिए परमिशन देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह से कमर्शलाइजेशन आप नहीं कर सकते फॉरेस्ट रिसोर्सेज की। तो इनके खिलाफ कैसा एक्शन रहेगा इस बार? पिछले साल ये हमें कंप्लेंट्स आई थी, तो पिछले साल जो है कुछ गुज्जर फैमिलीज़ हैं यहाँ पे सरथल इलाके में, जिनके अपने मवेशी हैं ही नहीं, लेकिन 1970 से 1960 से उन लोगों ने जो है वो अपने कब्जे यहाँ बना के रखे हुए हैं। और जब नीचे से दूसरे नोमैड्स आते हैं वहाँ पे, तो ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा एरिया है और आप हमें पैसे दे दो। तो हमने पिछली बार इनकी धरपकड़ शुरू की थी। तो ये लोग यहाँ रहते नहीं हैं, ये रहते हैं नीचे, कोई जलंधर रहता है, कोई कठुआ रहता है। ये लोग सिर्फ जो है पैसे लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। सर, कहीं होमलेस जिसको हम कहते हैं, पोर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, होमलेस हैं, उनके पास लैंड नहीं है अपनी, ये भी लोगों की आवाज़ है कि हम कहाँ जाएं। तो इसमें फॉरेस्ट का तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं। उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबल, होमलेस जो लैंड लेस हैं उनको जो है लैंड अलाट करें, वो भी स्टेट लैंड से, ना कि फॉरेस्ट से। तो इसमें भी एक लोगों को क्या मैसेज देंगे आपके फॉरेस्ट लैंड को जो ये कोशिश कर रहे हैं इंक्रोच की, या जो ऑक्यूपेंट्स हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, फॉरेस्ट लैंड पे तो किसी तरह की रेगुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए जो है वो गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में कुछ प्रोविज़न रखा था कि उनकी लैंड को रेगुलराइज किया जाए। उसमें कुछ फाइल्स हमारे पास आई थी, उसमें जो भी जिन लोगों का राइट जेन्युइन बनता था उनकी हमने फाइल्स जो है वो थ्रू कर दी हैं, और बाकी जो है वो केसेस रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि जो पूरा क्राइटेरिया में लोग नहीं आ रहे थे। सर, जो गरीबों की बात है उसमें गवर्नमेंट जो संज्ञान ले रही है संगीन है, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, माल पानी वाले हैं, उन्होंने अगर लैंड को दबाया है तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नियर बाई एरियाज में हम देख रहे हैं सर, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है सर, 133 में भी इंक्रोचमेंट्स हैं सर, 2577/1 में भी इंक्रोचमेंट्स हैं सर, और आपके ऑफिस के करीब हैं 2710/1 में भी है सर। फिर आगे चला गया जो भी है वो स्टेट है, फॉरेस्ट है, क्यों नहीं है? आप जॉइंट इसमें कमीशन बिठा के रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट उनको पब्लिक डोमेन में लिस्ट लाई जाए, ताकि और लोगों को भी जो है वो इसमें प्रतिबंध लगे। जब बिग फिश को नहीं पकड़ पाएंगे तो गरीब तो कहाँ मानेंगे? गरीबों को तो एक मौका मिलेगा कि भाई उनको नहीं उठा रहे हैं, हमें उठा रहे हैं, चाहे वो स्टेट लैंड हो, फॉरेस्ट हो। देखिए, जो बनी टाउन का पर्टिकुलर आप इशू बता रहे हैं, उसमें बेसिकली बॉटलनेक यही है कि उसमें डिमार्केटेड नहीं है वो लैंड। अगर उसमें फॉरेस्ट लैंड का हमें क्लियरली पता हो तो हम लोग जो है ये नहीं सोचेंगे कि ये जो है डिमार्केशन प्रोसेस के महीनों से चल रहा है, तो कहाँ फंसा है सर वो डिमार्केशन? अब देखिए, पहले जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम का बोझ था, क्योंकि उनके भी अपने जो है वो एविक्शंस करवाने थे, तो उस टाइम वो उस वजह से थोड़ा डिले हुआ। सर, काम तो चलते रहेंगे सर, लेकिन जब अगर डिपार्टमेंट जो है इसमें इंटरवेंशन दिखाना चाहे तो कुछ भी कर सकता है सर। गवर्नमेंट के हाथ बड़े लंबे हैं, अगर करना चाहे तो। अभी पूरी टीम्स बनी हुई है, रेवेन्यू की भी बनी हुई है, हमारी भी बनी हुई है सर। वो कहाँ है टीम? थोड़ा सा जो है वो डिले हुआ है इसमें, ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक ऑफ रेवेन्यू ऑफिशियल्स। तो जैसे स्ट्राइक कॉल ऑफ होती है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो 2-3-4 दिन का मामला है। 4 दिन में हम इसको जो है वो डिमार्केट करके उनको नोटिस इशू कर देंगे जो भी एनक्रोचर्स होंगे। इसके अलावा कुछ एविक्शन ऑर्डर्स भी जो है वो हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से हमें आए हैं, जिसमें 9 लोगों के नाम हैं। कल हमने उनको वो सर्व कर देने हैं, तो उनको विदिन 5 डेज़ जो है वो अपना वहाँ से स्ट्रक्चर हटाने होंगे। अगर वो नहीं हटाएंगे तो फिर फोर्सिबली उस एविक्शन ऑर्डर को जो है वो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे।